आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की कृपा की, दया की एक सत्य लीला कथा, जिसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीखेंगे और आपसे नवरात्रि में ये त्रुटि ना हो, ये गलती ना हो लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और उन भक्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये रश्मि जी ने शेयर की है। रश्मि जी से कुछ नवरात्रि में त्रुटि हो गई, लेकिन जो हमारे कन्हैया हैं वो अपने भक्तों के ऊपर कैसे कृपा करते हैं और कैसे उनको गलती का एहसास कराते हैं, ये सत्य लीला कथा में आप सुनेंगे। तो आप भी नवरात्रि में ये गलती कभी भूल कर भी मत कीजिएगा। अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, आपके घर में दुर्गा जी की पूजा हो रही है या कि आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, तो ये नवरात्रि में आप लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर ये त्रुटि बिल्कुल मत करिएगा। तो ये जो रश्मि जी हैं उनसे क्या त्रुटि हुई, क्या गलती हुई, ये सब कुछ आप इस सत्य लीला के माध्यम से सुनेंगे और सीख लेंगे। तो ये जो रश्मि जी हैं ये अपने ससुराल से दूर रहती हैं, मतलब इनके जो हस्बैंड हैं इनकी पोस्टिंग शहर में है और इनका जो ससुराल है वो गांव में है। तो ऐसा नहीं है वो त्योहार या कि जब उनके बच्चे की छुट्टी हुई, हस्बैंड की छुट्टी हुई, ऐसे तो वो आती रहती हैं। लक्ष्मी जी हर फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाती हैं, बहुत श्रद्धा भाव से मनाती हैं। जैसे गणेश जी का जब उत्सव आता है तो वो अपने घर में गणेश जी रखती हैं, बहुत धूमधाम से गणेश जी की भी पूजा आराधना करती हैं। नवरात्रि आती है तो वो नवरात्रि में भी माता रानी के बहुत अच्छे से पूजा पाठ करती हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से। पहले क्या था कि जब इनका बेटा नहीं हुआ था उससे पहले ये नवरात्रि का व्रत भी करती थी और शादी से पहले भी ये कई बार नवरात्रि का इन्होंने व्रत रखा था। लेकिन जब बेटा हो गया तो बेटे की उसमें, बेटा छोटा है, फिर ऐसे ऐसे करते करते बहुत साल हो गए और उन्होंने व्रत नहीं रखा। हस्बैंड ने भी मना कर दिया कि अभी बेटा छोटा है, कर नहीं पाओगी, अकेली हो, क्योंकि पोस्टिंग साथ में रहती है, अकेले बच्चे को संभालना, व्रत करना, हस्बैंड को ऑफिस के लिए लंच देना तो थोड़ी सा मुश्किल हो जाता है। तो हस्बैंड ने मना किया। तो इन्होंने 3-4 साल तक, 4-5 साल तक, जब बच्चा थोड़ी सा बड़ा हो गया तो इस बार अब ये सोच रही थी कि नवरात्रि का व्रत कर लें। और इसी बीच क्या होता है, और नवरात्रि में इनके हमेशा, इनके जो गांव का घर है उसमें हमेशा नवरात्रि में कुल पूजा होती है, जो इनकी कुल देवी है उनकी पूजा होती है। तो हर साल तो ये नहीं जा पाती, अगर पास में कभी कहीं पोस्टिंग है तो चली जाती हैं, लेकिन अगर दूर हुई तो फिर ये नहीं जाती हैं। तो इस बार क्या था कि इनके शहर, इनके गांव से इनकी जो पोस्टिंग थी बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं थी, मतलब इतना था कि अगर सुबह अपनी गाड़ी से जाएंगे तो तक बड़े आराम से पहुंच जाते थे घर इनके गांव। ऐसे था, बहुत पास में भी नहीं था और बहुत दूर भी नहीं था। तो इस बार इन्होंने सोचा व्रत करने के लिए, तो इन लोगों का प्लान बन रहा था कि चलो इस बार वहीं चलते हैं नवरात्रि में। अब क्या होता है कि ये सारी तैयारियां शुरू कर देती हैं, जैसे नवरात्रि अब रहना है, बच्चे होने के बाद इन्होंने बहुत सालों के बाद जैसे कि नहीं रखा तो अब शुरू कर रही हैं। तो सारी तैयारी इन्होंने कर लिया और साथ में ये अपने दुर्गा जी की तो इस बार सेवा करना ही है, नवरात्रि का व्रत करना है, लेकिन साथ में लड्डू गोपाल की भी सेवा करती थी। इनके घर में लड्डू गोपाल कैसे थे कि लड्डू गोपाल इनको अपने मायके से मिले हुए थे, मतलब जब बेटी की विदा होती है ना तो जो दहेज का सामान आता है, सामान के साथ में ही भगवान की सेवा भी दी जाती है। मतलब चाहे लड्डू गोपाल हो, गणेश जी हो, कोई भी भगवान की मूर्ति के, भगवान हमारे बच्चे के हमेशा साथ में रहना, उसकी रक्षा करना, और वो बेटियां भी अपने किसी रिश्ते के साथ उनकी सेवा करती हैं। तो ये जो थी ये अपने लड्डू गोपाल को एक छोटे से भाई के रूप में इनकी सेवा करती थी, क्योंकि इनके मायके में भी लड्डू गोपाल थे। तो ये हमेशा से, जैसे बचपन से ही इन्होंने देखा था, तो ये हमेशा से इनके मन में भाई वाला ही वो भाव आता था। तो ये वाले भी, और ये मायके से भी आए हैं तो इस वजह से भी इन्होंने हमेशा अपने लड्डू गोपाल को एक भाई के जैसे ही माना है, वैसे ही सेवा करती थी, वैसे ही कोई भी, देखो ये मनुष्य जीवन है तो इसमें हर इंसान के जीवन में, सिर्फ चाहे बाहर से आपको कितना सुखी इंसान दिखे, लेकिन हर इंसान के जीवन में थोड़ी बहुत दुख, तकलीफ, कष्ट
चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तन मन धन किसी भी तरीके से हो, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर रहती है। लेकिन जब हमारे जीवन में कन्हैया का साथ होता है तो वो कितनी भी बड़ी परेशानी हो, वो बड़े आसानी से हम उन परेशानियों से निकल सकते हैं। तो जीवन में इनके कभी भी कुछ इस तरीके की सिचुएशन आती थी तो इनको बहुत भरोसा रहता था अपने कन्हैया के ऊपर, अपने भाई के ऊपर। हर परेशानी वो उनके साथ शेयर करती, ऐसे बातें करती जैसे एक भाई बहन का रिश्ता होता है ना, कि अगर बहन कोई भी बात में परेशान है, कुछ है, तो अपने भाई से कैसे शेयर करती है, कैसे बताती है। तो इसी भाव से वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और रिश्ता भी बहुत अच्छा था। इनको बहुत अनुभूतियाँ भी होती थी। ये बताती हैं, रश्मि जी बताती हैं कि कैसी भी परेशानी हो, मैंने उनके सामने वो समस्या रखी है और वो समस्या ऐसे सॉल्व होती थी जिसकी कि उम्मीद भी कभी नहीं कर सकते थे कि ये हमारे सामने ये जीवन में जो तकलीफ़ है, ये जो कष्ट है, इससे हम उबर पाएंगे। और चुटकियों में वो समस्या का समाधान होता था। तो देखो, भगवान की सेवा में ना विश्वास ज़रूरी होता है। जब हम विश्वास के साथ कोई सेवा करते हैं, किसी भी भाव के साथ उनकी सेवा करते हैं ना, तो वो भी हमें उस तरीके से हमें अनुभूति कराते हैं। किसी भी रिश्ते के साथ जब हम उनसे जुड़ते हैं तो हर पल हर क्षण वो हमारे साथ होते हैं और हमें अनुभूति होती है उनकी। ऐसे ही था रश्मि जी के साथ में, क्योंकि इनको क्या था, बीच में इनकी बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। इनका जो बेटा था ना, एक तो हुआ था कुछ सालों के बाद, उसके बाद ये इतना ज़्यादा बीमार हुआ था, इतना ज़्यादा बीमार हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि बचना मुश्किल हो जाएगा। इसको पीलिया हुआ और पीलिया से फिर पीलिया बिगड़ गया तो और ज़्यादा ये वीक हो गया और भी बीमारी हो गई। इस तरीके से उसका बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला टफ़ टाइम जो होता है ना, वो चल रहा था। लेकिन इनको इतना विश्वास था अपने कन्हैया के ऊपर कि उस परेशानी से भी वो बड़े आराम से, बड़े उससे निकल पाई। आज भगवान की कृपा से वो बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, सब कुछ है। देखो, डॉक्टरी ऐसा नहीं है कि अगर आप भगवान को मानते हो तो आप डॉक्टरी इलाज नहीं कराओगे। सबसे पहले डॉक्टरी इलाज, और फिर उसके साथ साथ जब दवा और दुआ दोनों होती है ना, तो वो बहुत जल्दी आराम लगता है। और बात होती है विश्वास की। अगर आपको विश्वास है अपने भगवान पे, अपने इष्ट पे भरोसा है, तो वो चीज़ बहुत जल्दी असर करती है। ऐसे ही हुआ इनके साथ में। भगवान की कृपा से वो बेटा ठीक हो जाता है, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। अब वो टाइम निकल गया, सब कुछ हो गया। अब इनके जाने का टाइम जब आया तो ये सारी तैयारी करने लगी, अपनी नवरात्रि वाली सब कुछ तैयारी किया। और वहाँ पे इनकी छोटी सी, इनके गांव में मंदिर है दुर्गा जी का, तो उन्होंने उनके लिए वस्त्र लिए, जो लहंगा चोली पहनती है ना दुर्गा जी। नवरात्रि में जा रही थी और 9 दिन का इनको वो भी करना था, व्रत स्टार्ट करना था, तो वहाँ के लिए भी सब कुछ लेती हैं, शॉपिंग करती हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ससुराल जा रही थी तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेती हैं। यहाँ पे लड्डू गोपाल के वो उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी कि अगर वो मार्केट गई हैं, कुछ भी अपने लिए, अगर अपने बच्चे के लिए लेने के लिए करती हैं ना, तो सबसे पहले वो अपने कन्हैया के लिए ज़रूर लेती हैं। और ऐसा होना भी चाहिए कि अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजित हैं तो आप कहीं भी जाइए, अपने कन्हैया का भी विशेष ध्यान रखिए कि वो भी, और उनको ना ऐसे एक मूर्ति बना के बिल्कुल मत रखा करिए और ना समझिए उनको अपने घर का सदस्य समझिए। जब आप उनको घर का सदस्य समझेंगे ना, तो उनके प्रति भी आपके भाव रहेंगे कि अरे उनको भी, जब आप सबके लिए करोगे तो अगर आपने उनको एक रिश्ते के साथ, एक सदस्य के साथ पूजा की है, उनको मानते हो, तो आपसे ये त्रुटि कभी नहीं होगी। आप कुछ भी, चाहे खाने का भी लोगे तो आपको उनका ध्यान आएगा, आप पहनने के लिए लोगे तो आपको उनका ध्यान आएगा। ऐसे ही ये भी सेवा करती थी, बहुत ही भाव से सेवा करती थी। लेकिन अब क्या होता है कि नवरात्रि में जाने के उसमें
अब ये क्या करती हैं कि ये लड्डू गोपाल के लिए, जैसे अब टिकट हो गई, सब कुछ हो गया इनका, तो अब जाने के लिए जब ये करती हैं तो इनसे ये त्रुटि हो जाती है कि ये लड्डू गोपाल की जो जैसे सेवा इनको करना चाहिए वो नहीं कर पाती। क्या होता है कि ये अपने ससुराल गाड़ी में ही जाती हैं और हर बार ये कभी ऐसी त्रुटि नहीं हुई, लेकिन इस बार हो सकता है उनको एक सीख देने के लिए या कि लड्डू गोपाल की कुछ ऐसी लीला रही हो जिससे कि ये और भी भक्तों तक ये जानकारी पहुँचे, हो सकता है इस वजह से। तो वो बताती हैं कि उनके साथ ऐसी लीला हुई, ऐसी घटना घटी जिसके कि मतलब कि वो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे भी होगा। अब वो नवरात्रि का व्रत शुरू करती हैं सब बहुत अच्छे से, और जब तक हमारी कृपा नहीं होती ना भगवान की, तब तक हम सोचने से कुछ नहीं होता, जब वो चाहेंगे तब वो होता है। अब इन्होंने यहाँ पे वहाँ पे जाने की सारी तैयार कर ली, वहाँ पहुँच भी गए। अब जब ये वहाँ घर में पहुँचते हैं सब कुछ वो होता है, इनको पहले कुछ भी होश नहीं, सारी तैयारी हो जाती है, लड्डू गोपाल के भी कपड़े तैयार हो जाते, मतलब जैसे हम बैग तैयार करते हैं ना, तो ये हमेशा जाती थी तो अपने लड्डू गोपाल को लेके जाती थी, सब कुछ अच्छे से वो कर लेती थी। अब इस बार क्या होता है कि इनको जल्दी में इन्होंने सब कुछ किया, और जब वहाँ पे पहुँचती हैं तो जैसे ही वहाँ पहुँचती हैं देखती हैं सब सामान उतरवाती हैं, निकलवाने लगती हैं, तो देखती हैं कि जो लड्डू गोपाल हैं वो तो आए ही नहीं, क्योंकि इन्होंने जो छोटी सी इनके लड्डू गोपाल को बिठाने वाली वो बास्केट होती है ना, डलिया होती है, उसमें इन्होंने लड्डू गोपाल को रखा हुआ था। हर बार उसी में लेके जाती थी, जैसे गाड़ी में भी जाती थी तो उसी में अच्छे से उनका बिस्तर लगा देती थी और उसी में लिटा के वो ले जाया करती थी। तो इन्होंने सारे सब कुछ बैग वैग पैक किए और इनके हस्बैंड गाड़ी में रख रहे थे, तो इनको लगा कि उनको भी ले गए होंगे गाड़ी में रखने के लिए। और देखो इतने घंटे की रास्ता थी, इनको एक भी बार इनको ख्याल नहीं आया कि मैं लड्डू गोपाल को भी लाई हूँ तो चलो एक बार पानी पिला दूँ, एक बार कुछ खिला दूँ। कैसे इनके दिमाग से निकला वो खुद आश्चर्य करती हैं कि मैं जितनी बार, जैसे रास्ता 6-7 घंटे का रास्ता था तो बीच में एक आध बार रुकती भी थी खाने पीने के लिए, कुछ भी ऐसे। और इस बार कहती हैं कि इस बार हम लोग एक भी बार कहीं नहीं उतरे, ना कहीं गाड़ी को रोके, ना कहीं ऐसे रुके कि चाय पानी के, उससे कहीं भी नहीं रुके। 6-7 घंटे में हम लोग अपने घर एक ही रफ्तार में चले और आराम से पहुंच गए, तो रुके नहीं तो ख्याल भी नहीं आया, और है तो ये गलती हो गई। अब जब वहाँ पहुंच जाते हैं तो ये कहती हैं कि लड्डू तो आए ही नहीं, अब मैं क्या करूँ। हस्बैंड को भी गुस्सा होने लगती हैं कि जब मैं सब कुछ अच्छे से वो करके रखी थी तो तुम नीचे लेके क्यों नहीं आए, गाड़ी में क्यों नहीं रखी। तो वो भी अब क्या करते, उनको लगा कि सामान पहले रख लूँ फिर बाद में आराम से रखूँगा, और ऐसे चक्कर में वो भूल गए, मतलब छूट गए, वो घर में ही रह गए। और तो ये भी थी कि ये जो रश्मि जी थी, इनको भी उनके हस्बैंड ने बोल दिया था कि तुम गाड़ी के पास पहुँचो, मैं सब कुछ लॉक करके आ रहा हूँ। तो लास्ट में उतरती तो हो सकता है इनको भी ध्यान रहता, तो ये भी लास्ट में नहीं उतर पाई। तो अब ऐसे वो हो गई मिस्टेक। अब क्या कर सकते हैं। अब हस्बैंड भी कह रहे थे कि अब मैं क्या करूँ, अब मेरे से अब हो ही गई गलती। अब घर वाले भी कहने लगे कि हो गया, कोई बात नहीं है, अब आओ, अब तुम तो इस बार अब तो तुम दुर्गा जी की मतलब 9 दिन का व्रत करोगी ना, तो अपना ध्यान दुर्गा जी में लगाओ, और हर महीने अलग अलग देवी देवताओं के होते हैं, तो कोई बात नहीं, इस बार तुम नवरात्रि में देवी की ही पूजा करनी चाहिए, लड्डू गोपाल का इतना वो नहीं रहता। ऐसे घर के लोग, जैसे घर की सास हैं, जेठानी हैं, ऐसे वो बोल देती हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, अब लड्डू गोपाल तो आ भी नहीं सकते। ये बहुत, रश्मि जी बहुत दुखी हो जाती हैं कि बताओ, और वो बहुत ही अच्छे से सेवा करती हैं, मतलब जब से लड्डू गोपाल उन्होंने सेवा करनी शुरू की थी, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा जिस दिन उनके लड्डू गोपाल उनसे दूर रहे हो। कहीं भी जाती, कहीं भी वो होती, वो अपने लड्डू गोपाल को साथ में ही लेके चलती थी, उनकी सेवा की
थी उससे कि इनकी सेवा में कोई कमी ना रह जाए, लेकिन इस बार ये उनसे मिस्टेक हो गई। तो अगर आप भी अगर कहीं जाने की सोच रहे हैं अपने घर परिवार, क्योंकि नवरात्रि में अधिकांश घरों में कुल पूजा होती है, तो जो बाहर रहती है फैमिली वो ज़रूर अपने अपने घर पहुंचते हैं कुल पूजा के लिए। तो अगर आप लोग भी जा रहे हैं, अगर ले जाते हैं तो ज़रूर ले जाइए, अगर ले जाते नहीं हैं अपने घर में ही लड्डू गोपाल को रखते हैं, तो जितने दिन के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो उनकी व्यवस्था करके जाइए कि इतने दिन के लिए उनसे कह के जाइए, उनसे बोल के जाइए कि हे कन्हैया, हम इतने दिन के लिए जा रहे हैं, आप ये सेवा स्वीकार करना, आप ये खाना पीना और बढ़िया आनंद से रहना, हम आते हैं इतने दिन के बाद। ऐसे करके उनके पास जब हम कोई सी सामान रख के जाते हैं, उनके खाने पीने की चीज़ें रख के जाते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स रख दो, आप कुछ बिस्किट्स रख दो, कुछ नमकीन रख दो, ऐसे जिसमें लहसुन प्याज का कोई वो ना हो, ऐसी कुछ चीज़ें उनके पास में रख के जाइए और कह के जाइए कि आप आराम से रहना, खाना पीना, अपने सखाओं के साथ खेलना कूदना, ऐसे करके और घर में रहना आनंद से, हम आते हैं कुछ समय के बाद। जब हम ऐसे कह के जाते हैं ना, तो हमारे घर में भी रह के लड्डू गोपाल बहुत खुश होते हैं। और जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन उनसे ना तो कभी बोल के जाते, ना तो कभी कुछ भी ऐसे करके नहीं जाते। जहाँ घर में हैं तो चलो हम कर रहे हो, बाहर चले गए तो बिल्कुल भूल ही गए कि हम किसी की सेवा कर रहे हैं, लड्डू गोपाल हमारे घर में भी है। तो ऐसी सेवा भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। अब क्या होता है कि ये जब वहाँ पे नवरात्रि शुरू कर देती हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से कर देती है, लेकिन 9 दिन में एक दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि जिस दिन इनको लड्डू गोपाल की अपनी ख्याल न आए हो, जिस दिन स्वप्न में किसी न किसी बहाने इनके लड्डू गोपाल या कोई बच्चे के रूप में, या कि कैसे भी करके कोई दुखी टाइप, जैसे हमारे बच्चे जैसे कुछ भी ऐसे अनुभूति होती थी कि वो देख के ना बड़ा इनको वो लगता था कि मेरा कन्हैया ही है जो कि उदास है, इस वजह से मुझे ऐसे स्वप्न हो रहे हैं। और ये हकीकत बात होती है, जब हमारा एक रिश्ते के साथ जब हम उनकी सेवा करने लगते हैं ना, तो हमें उनकी अनुभूति होती है। अब इनको लगे कि मैं कितनी जल्दी यहाँ से जाऊँ और मेरा कन्हैया मेरा इंतज़ार कर रहा है। और इनको सबसे ज़्यादा क्या लग रहा था कि वो पूरे पैक डलिया में रखे हुए थे, कुछ ऐसा उन्होंने वो करके नहीं आए थे और गलती हो गई थी इस वजह से कि इतने दिनों से डलिया में मेरा लड्डू गोपाल बंद है। मम्मी जी बड़ी दुखी होती है और इस बात से भी कि मैंने उनके पास कुछ रखा भी नहीं, क्योंकि ये सोचा ही नहीं था कि इनको यहाँ पे ये छूट जाएंगे। तो इस भाव से भी वो बड़ी दुखी हो रही थी कि भूखा प्यासा मेरा बच्चा मेरा भाई, ऐसे वो करके कि इतने दिन हो गए और है तो कुछ खाना नहीं खाया, यहाँ मैं सब कुछ खा रही हूँ, पी रही हूँ, बना रही हूँ, लेकिन मेरा कन्हैया वहाँ पे भूखा है। इतने में देखो ऐसे अनुभूति कराते हैं हमारे कन्हैया। जिस दिन इनका मतलब वो होता है नवमी का दिन होता है, उस दिन एक बच्चा, जैसे कन्याएं होती हैं ना, कन्या भोज कराते हैं हम, तो उनके साथ जो भाई होते हैं उनके जैसे छोटी छोटी लड़कियां आती हैं, छोटी छोटी कन्याएं आती हैं, तो उनके साथ भाई जो आ जाते हैं, तो उनमें से एक छोटा सा बच्चा वो कह रहा था कि मुझे जल्दी दो, मैं तो बहुत दिन से भूखा हूँ। ऐसे वो करके देखो, कोई बच्चा ऐसे कैसे कह सकता है कि मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। उनका दिमाग एकदम से बिल्कुल अपने कन्हैया के ऊपर चला जाता है कि ये कोई और नहीं है, मेरे कन्हैया इस बच्चे के रूप में बुलवा रहे हैं कि मुझे भी भूख लगी है, मतलब बुला रहे हैं कि तुम जल्दी आ जाओ, मुझे भी भोग लगाओ। अब वो तो रश्मि जी जो थी ऐसे तड़प जाती हैं घर जाने के लिए, क्योंकि 9 दिन के लिए ही आई थी, अष्टमी नवमी की पूजा के लिए ही आई थी, अब दूसरे दिन ही तो जाना था इनको। अब वो जल्दी से अब अपने हस्बैंड से सारी ऐसी बातें बताती हैं, उनको भी इस चीज़ का वो रहता है कि हाँ, क्योंकि वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते थे, तो जो भक्त होते हैं ना, वो भक्त की अनुभूतियों को समझते हैं उनको कि कैसे हाँ भगवान हमारे कैसी अनुभूति कराते हैं। दूसरे दिन रश्मि जी उनके हस्बैंड घर पहुंचते हैं, वापस जाते हैं और देखते हैं और लड्डू गोपाल को उस डलिया से निकालते हैं, उस बास्केट से निकालते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं कि कन्हैया हमसे त्रुटि हो गई, हमसे गलती हो गई। तो कन्हैया तो है ही हमारे इतने दयालु, वो सब कुछ लीला करते हैं और करवाते हैं जिसमें कि और भक्तों से ये गलती ना हो और ये त्रुटि ना हो, उन तक ये जानकारी पहुँचे। इस वजह से
ये ऐसी लीलाएं होती हैं। तो आपके घर में भी अगर लड्डू गोपाल हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और है तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।